सोचें ज़रा, अगर मौत सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो हर प्रॉब्लम का सलूशन पैसे से खरीदा जा सकता हो। सोचें दुनिया के सबसे अमीर लोग कैंसर से नहीं, एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि बुढ़ापे से लड़ रहे हों। और सवाल यही हो, हु वांट्स टू लाइव फॉर एवर, हमेशा के लिए कौन जीना चाहता है। ये कहानी से मूवीज की नहीं, ये कहानी अब रियल लाइफ में भी चल रही है। हु वांट्स टू लाइव फॉर एवर, ड्रेकल वॉल्टमर और एक रियल लाइफ बिलियनर टेक इंटरप्रेन्योर ब्रेन जोसन। ब्रेन जोसन का मानना है डू नॉट डाई सिर्फ एक आइडिया नहीं, ये एक बिलीफ सिस्टम है और एक लाइफ सिस्टम है, और शायद फ्यूचर में एक बिजनेस मॉडल के तौर पर भी काम करे। इस बिलीफ के लिए वो हर साल लगभग $2 मिलियन खर्च करते हैं और इस मिशन का नाम है प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। ब्रेन जोसन रोज एग्जैक्टली 1977 कैलोरीज खाते हैं, वो भी टाइम और रिस्ट्रिक्शन शेड्यूल के साथ। वो अपनी बॉडी के हर सिग्नल को मेजर करते हैं, हार्ट रेट, बॉडी मार्कर्स, यहाँ तक कि नींद के दौरान भी। उसने एक्सपेरिमेंटल प्लाज्मा एक्सचेंज थर्मल्स तक ट्राई किया है, जिसमें यंग डोनर का प्लाज्मा होता है, और एक वक्त पर उन्होंने अपने 17 साल के बच्चे पर भी ये किया। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस भी इसमें फंड कर रहे हैं। आइडिया सिंपल लगता है, अगर सेल के अंदर एक सिस्टम थोड़ा सा रिवाइंड कर दिया जाए तो सेल को फिर से जवान बनाया जा सकता है। अल्ट्रा इस सोच रहे हैं कि जब टैक्सेस बचाए जा सकते हैं तो फिर मौत से बचा क्यों नहीं जा सकता। सवाल ये नहीं है कि इमोर्टलिटी पॉसिबल है या नहीं, असल सवाल ये है कि एजिंग होती ही क्यों है, हम बूढ़े क्यों होते हैं और हम एक उम्र के बाद कमजोर क्यों हो जाते हैं। और इसका जवाब शायद एक ग्लोबस्टर के पास है। माइन के कोस्ट के पास एक ग्लोबस्टर पाया गया था जिसका नाम रखा गया जॉर्ज। जॉर्ज की एस्टिमेटेड एज मानी जाती है 140 साल के लगभग। उसने कभी कैलोरीज काउंट नहीं की और ना ही कभी वर्कआउट रूटीन फॉलो किया और कोई बायो हैकिंग भी नहीं की, फिर भी वो जिंदा रहा। जॉर्ज को एक रेस्टोरेंट ने पकड़ा, लेकिन जब उसकी एस्टिमेटेड एज का अंदाजा लगाया गया तो उसे वापस समंदर में ही छोड़ दिया गया। और तब एक सिंपल सा सवाल उठा, अगर एक क्लोबस्टर इतना लंबा जी सकता है तो इंसान क्यों नहीं। इसका जवाब छुपा है हमारे डीएनए के एंड पर। हर सेल के अंदर डीएनए होते हैं और जब भी सेल डिवाइड होते हैं डीएनए को कॉपी होना पड़ता है। प्रॉब्लम यही है कि डीएनए कॉपी करने वाली मशीन डीएनए को बिल्कुल एंड को परफेक्ट से कॉपी नहीं कर पाती। हर डिवीजन के साथ थोड़ा सा डीएनए एंड से घिस जाता है, और इस लॉस से बचने के लिए नेचर ने एक बफर बनाया, टेलोमर्स। टेलोमर्स डीएनए के एंड पर होते हैं और ये कोई इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करते, बस सेफ्टी कैप्स होते हैं। लेकिन हर सेल डिवीजन के साथ ये टेलोमर छोटे होते जाते हैं। जब टेलोमर्स बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं तो सेल एक स्ट्रेन स्टेट में चले जाते हैं, जिसे कहते हैं सेंसेंस। ये सेल मरते नहीं है पर काम भी सही नहीं करते हैं। ये ज़ोंबी सेल आसपास के टिश्यूज में स्लो इन्फ्लेक्शन को फैला देते हैं, और यही इन्फ्लेक्शन एजिंग से जुड़ी है, कई बीमारियों की वजह बनती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बचपन में टेलोमर सबसे ज्यादा तेज शॉर्ट होते हैं। 4 साल की एज तक हम अपने टेलोमर्स का काफी ज्यादा हिस्सा खो चुके होते हैं। लोबस्टर के पास एक स्पेशल एंजाइम होता है, टेलोमर्स। टेलोमर्स का काम ही होता है टेलोमर्स को दोबारा लंबा करना। हम इंसान भी टेलोमर्स बनाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही स्पेशल सेल्स में। लोबस्टर में टेलोमर्स ऑलमोस्ट हर सेल में एक्टिव होते हैं, इसलिए उनके टेलोमर्स जल्दी खत्म नहीं होते हैं, और इसलिए उनके क्योंकि सेल स्लो एजिंग से नहीं गुजरते हैं। वो इमोर्टल नहीं होते हैं, लेकिन वो ओल्ड एज में मरते भी नहीं है। तो सोल्यूशन सिंपल लगता है, राइट, टेलोमर्स एक्टिव करो, एजिंग स्लो हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है। स्टडीज ने दिखाया है कि एक ज्यादा टेलोमर्स एक्टिविटी कैंसर का रिस्क को बढ़ा देता है। लगभग 90% ह्यूमन ट्यूमर्स टेलोमर्स एक्टिविटी से लिंक होते हैं। ज्यादा टेलोमर्स, कम एजिंग पर ज्यादा कैंसर। 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के साइंटिस्ट ने एक नया अप्रोच टेस्ट किया। टेलोमर्स को पूरी बॉडी में एक्टिव नहीं किया, सिर्फ स्पेशल टिश्यूज में ही, और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, और एक्सपेरिमेंट माइक पर हुआ। रिजल्ट, मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई, इन्फ्लेक्शन कम हुआ, ब्रेन में आए नए न्यूरॉन्स, कोग्निटिव परफॉर्मेंस बेहतर हुई। सबसे इम्पोर्टेंट, ट्यूमर में कोई इंक्रीज नहीं दिखा। एजिंग का कुछ साइन लिटरली रिवर्स हुआ था। ये भी अर्ली स्टेज रिसर्च थी, ह्यूमन ट्रायल अभी बहुत दूर है, इमोर्टलिटी शायद अभी भी एक ड्रीम हो। तो सॉरी ब्रेन जोसन, लेकिन एक बात क्लियर हो रही है, एजिंग शायद एक नहीं है। हम शायद हमेशा के लिए नहीं जी पाएंगे, लेकिन जिंदा ज्यादा हेल्दी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी बिल्कुल पॉसिबल है। और शायद इस पूरी एवोल्यूशन का क्रेडिट जाता है एक पोस्टर को, जॉर्ज। तो अगर आपको ऐसी की और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए।